हम हैं नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। देश दिन भर में हम आपको दिखाएंगे देश के कोने कोने की खबर, और ये खबरें आप तक पहुंचाएगी नेटवर्क 18 के 2000 संवाददाताओं की टीम। 2000 रिपोर्टर हर दिन आपके इलाके की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे सबसे सटीक और सबसे पहले। दिल्ली की खबरों के लिए सबसे पहले चलते हैं विक्रांत यादव के पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित किया। मोदी ने देश की जनता को एक बार फिर आश्वस्त किया कि काला धन किसी भी कीमत पर देश में वापस लाया जाएगा। पीएम ने कहा कि भारत के लोगों का जो पैसा बाहर गया है, मेरा कमिटमेंट है कि उसकी पाई पाई वापस आनी चाहिए। पीएम ने कहा कि उन्हें यह तो नहीं पता कि कितना काला धन विदेशी बैंकों में जमा है, लेकिन देश के गरीब का पैसा वह जरूर वापस ले आएंगे। भारत के गरीब का पैसा जो बाहर गया है वो पाई पाई वापस आनी चाहिए, ये मेरा कमिटमेंट है। काले धन के अलावा पीएम मोदी ने खादी की बिक्री, स्पेशली एबल्ड बच्चे, ड्रग्स और स्वच्छता अभियान जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने स्पेशली एबल्ड बच्चों पर खास ध्यान दिए जाने का प्रयास साझा किया। मीडिया से रॉबर्ट वाड्रा की बदसलूकी के मामले में विवाद बढ़ गया है। सभी राजनीतिक दल खुले तौर पर इसकी आलोचना कर रहे हैं। कल रात हरियाणा जमीन घोटाले के मामले में पूछे गए एक सवाल पर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा भड़क गए थे और उन्होंने मीडिया से बदसलूकी की थी। Sir, how would you comment on Haryana government threatening to, investigate all the land dealing? I mean, are you serious? Are you serious? Are you serious? Are you serious? Idiot, it's a mistake. रॉबर्ट वाड्रा के इस रवैये को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने रॉबर्ट वाड्रा को ठग करार दिया है। उनका कहना है कि वाड्रा से एसपीजी सुरक्षा वापस लेनी चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता लगातार वाड्रा का बचाव कर रहे हैं। यही नहीं, वाड्रा के घर के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी गई है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने दामाद रॉबर्ट वाड्रा से मिलने उनके घर पहुंची। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। और अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबर के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी सैयद सुहेल के पास। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के कैंसर वाले गांव में एक और शख्स की मौत हो गई है। मरने वाले आदमी का नाम सुभाष था और उसकी उम्र 47 साल थी। सुभाष भी पेट के कैंसर से ही पीड़ित था। ग्रेटर नोएडा के दुजाना गांव में एक और कैंसर पीड़ित शख्स की मौत हो गई है। मरने वाले शख्स की केस स्टडी IBN 7 ने 3 दिन पहले दिखाई थी कि सुभाष कैसे बदहाली की जिंदगी जी रहा है। 2 दिन पहले ग्रेटर नोएडा के अच्छजा गांव में 62 साल की श्यामवती की कैंसर से मौत हो गई थी। हम आपको बता दें कि IBN 7 अपनी खास पड़ताल में दिखा चुका है कि कैसे दिल्ली से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा में कैंसर से 125 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में दबिश देने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें थाना अध्यक्ष घायल हो गए। पुलिस टीम एक आरोपी को गिरफ्तार करने वहां गई थी। हरदोई पुलिस को खबर मिली थी कि नंगला गांव में एक युवक की हत्या करने वाले बेहटा गोकुल इलाके में छुपे हैं। थाना अध्यक्ष नीरज बालियान अपनी टीम के साथ बदमाशों को गिरफ्तार करने वहां पहुंची तो उन पर फायरिंग कर दी गई। 2 गोलियां थाना अध्यक्ष नीरज बालियान को लग गई। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने भी बदमाशों पर जवाबी कार्रवाई कर एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। प्रतापगढ़ में राजकीय रेलवे पुलिस की वसूली से नाराज टेम्पो ड्राइवरों ने जमकर हंगामा किया। बीती रात पुलिस ने स्टेशन परिसर में खड़े टेम्पो की हवा निकाल दी थी और कुछ ड्राइवरों को हिरासत में ले लिया था। टेम्पो चालकों का आरोप है कि रेलवे पुलिस टेम्पो चालकों से अवैध वसूली करती है, जबकि स्टेशन परिसर में गाड़ी खड़ी करने के लिए वो 1300 रुपए की रसीद कटवाते हैं। जब रात रेलवे पुलिस ने टेम्पो चालकों के खिलाफ कार्रवाई की तो ड्राइवरों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हालांकि रेलवे पुलिस ने अवैध वसूली की बात से इनकार किया है। फिलहाल टेम्पो चालकों की नाराजगी से आम लोगों को आवाजाही में मुश्किल हो रही है। मथुरा में कल हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कल की हिंसा के बाद से किसानों में भयंकर गुस्सा है। मथुरा में गोकुल बैराज पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज, फायरिंग और उपद्रव के मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने 3 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। बलवा करना, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। कल की हिंसा में गिरफ्तार हुए लोगों को मथुरा के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।
गाड़ियों को जलाया गया है और कुछ तोड़फोड़ हुई है बराज के ऑफिस में, तो उसमें हम लोग मुकदमा इसमें पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें कुछ लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। करीब 8 से 10 लोग इसमें अरेस्टेड हैं। अब देखते हैं यूपी और उत्तराखंड की कुछ और खबरें संक्षेप में। उत्तर प्रदेश के बस्ती में आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं से लोग परेशान हैं। ताजा वारदात में कटरा पुलिस चौकी से महज 10 कदम की दूरी पर एक मोबाइल की दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने 2.5 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया। उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के बैरिया में स्वच्छता अभियान में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहां दुर्जनपुर गांव में महिलाएं पुरुषों के साथ मिलकर सफाई करने घर से बाहर निकली। इस अभियान के तहत पूरे गांव को चमका दिया गया। देहरादून में एसपी सिटी के गनर ने सरकारी आवास में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह पारिवारिक विवाद बताई जा रही है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड के श्रीनगर में गढ़वाल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्र अपनी मांगों को लेकर पिछले 17 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन बातचीत के दौरान ही छात्र भड़क उठे। चलिए राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी देवेंद्र के पास। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के शहर करनाल में हत्या के बाद दहशत है। दिन दहाड़े हुई रेलवे स्टेशन पर इस हत्या के बाद माहौल काफी गरमाया हुआ है। करनाल के सदर बाजार में रहने वाले 33 साल के राजन गुप्ता की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। रविवार सुबह 4 लोग मूर्ति और कुछ सामान खरीदने के लिए उनकी दुकान पर पहुंचे और मोल भाव करने लगे, लेकिन लूट के इरादे से पहुंचे हमलावरों ने पहले तो राजन को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की और फिर चाकुओं से गोदकर उनकी हत्या कर दी। हमले में राजन के ससुर को भी चोट आई है। ये कोई मूर्ति का इनका बता रहे हैं, कोई मूर्ति लेने के लिए आए थे और मूर्ति ले जाने के लिए जो ना इनकी कोई बात हुई है, फिर वो इनको बांध के और मारपीट करके चले गए। हत्या की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर चारों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान डीजल की कीमतों में लगातार हो रही कटौती के बावजूद राजस्थान प्रशासन रोडवेज कोई कटौती करता नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते लोगों में काफी रोष है। ज्यादा किराया वसूलने की वजह से राजस्थान रोडवेज कटघरे में है। राज्य में महंगे डीजल के नाम पर पिछले 3 साल में 3 बार किराया बढ़ाया गया, लेकिन अब जब डीजल की कीमत कम हो रही है तो किराया नहीं घटाया जा रहा, जबकि पिछले 2 हफ्ते में ही डीजल प्रति लीटर 6 रुपए तक सस्ता हो चुका है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि पड़ोसी राज्य गुजरात के मुकाबले राजस्थान में किराया करीब 15 रुपए ज्यादा है। लोगों का आरोप है कि राजस्थान रोडवेज के अफसर टिकट की चोरी रोक पाने में नाकाम है और इसलिए रोडवेज का घाटा कम नहीं कर पा रहे। और अब देखते हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की कुछ खास खबरें। 31 अक्टूबर को जयपुर पहुंचने वाली हज की 9वीं उड़ान आज 2 दिन के इंतजार के बाद जयपुर एयरपोर्ट पहुंची। हाजी और हाजियों के रिश्तेदार व्यवस्थाओं को लेकर बेहद नाराज और गुस्से में नजर आए। लोगों का आरोप है कि न तो हज की उड़ान वापस आने का कोई शेड्यूल है और न ही तय वक्त। पोखरण जैसलमेर रोड पर देशी पर्यटकों से भरी स्कॉर्पियो के पलटने से एक ही परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को पोखरण के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सोलन के युवाओं ने हिमाचली परिधान के लिए पहले ऑनलाइन हिमाचली स्टोर की शुरुआत की। स्टोर के खुलने से हिमाचल के अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिलने जा रही है, ताकि युवा भी अपना कारोबार स्थापित करते हुए हिमाचल की आर्थिक मदद करें। बिहार और झारखंड की खबरों के लिए हमारे सहयोगी सौपलिन के पास। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र दुमका में कभी भी बड़ी मुसीबत आ सकती है। झारखंड को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग कोलकाता से जो मुख्य मार्ग जोड़ता है, उस पर यातायात कभी भी ठप हो सकता है, क्योंकि यहाँ से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर 2 पुल हैं जो काफी कमजोर हो चुके हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं। दुमका जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली इस सड़क पर ये पुल कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। पुल की रेलिंग लगभग ध्वस्त हो चुकी है। इस पुल के नीचे की स्थिति तो और भी नाजुक है। बड़ी बड़ी दरार पड़ चुकी है और पुल की ईंट टूट कर गिर रही है, जबकि इन दोनों पुलों से सैकड़ों यात्री और मालवाहक गाड़ियाँ हर रोज गुजरती है। इस रोड में पुल का टेंडर
बहुत पहले ही हो चुका है, किंतु जो संवेदक, इस पुल का संवेदक जो नया निर्माण करना है, वो लापरवाही इतना बरत रहा है कि पुल को दीवार खड़ा करके छोड़ दिया। यहाँ लोड गाड़ी पार होता है तो हम लोग देखते हैं कि हिल रहा है पुल, टूटता भी है। अपना विधानसभा क्षेत्र होने के नाते खुद हेमंत सोरेन भी इस पुल से अक्सर गुजरते हैं। जाहिर है प्रशासन ने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। यहाँ साल भर पहले नए पुल का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन थोड़े ही दिन बाद काम रुक गया, जो अब तक ऐसे ही पड़ा है। कटिहार में पुलिस ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के दखल के बाद हत्या के एक मामले को सुलझाया है। दरअसल एक महिला ने चारों तरफ से निराश होने के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई थी। 10 महीने पहले गौरीशंकर पांडे की हत्या की गुत्थी पुलिस ने अब जाकर सुलझाई है। दरअसल कटिहार में रहने वाला गौरीशंकर अपनी कमाई का एक हिस्सा इलाके के दबंग अमर शुक्ला के यहाँ जमा करवाता था। गौरीशंकर चाहता था कि जब ज्यादा पैसे जमा हो जाएंगे तो वो अपना कुछ काम शुरू कर लेगा, लेकिन जब उसने अमर शुक्ला से पैसे मांगने शुरू किए तो अमर ने उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। आरोपियों के दबाव के चलते पुलिस ने भी मामले को दबा दिया। हर तरफ भटकने के बाद गौरीशंकर की पत्नी ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर इंसाफ की मांग की थी। 24 को झगड़ा हुआ था, 25 को सुबह चंदन मंडल बुलाए और बोला कि गौरीशंकर आप आइए तो आपका मैंने पैसा मिल जाएगा, जल्दी से जितना जल्दी हो आ जाइए आप कटिहार। हाईकोर्ट के दबाव के बाद हरकत में आई पुलिस ने केस में FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी और आरोपियों के मोबाइल रिकॉर्ड की जांच कराई। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद आरोपियों को धर दबोचा गया। IBN 7 के लिए मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। और अब देखते हैं बिहार और झारखंड की कुछ और खबरें, लेकिन संक्षेप में। बिहार के बगहा में चोरों ने कपड़ों की एक दुकान में सेंधमारी कर लाखों का माल उड़ा लिया। इससे पहले गहनों की एक दुकान में भी इसी अंदाज में चोरी को अंजाम दिया गया। लगातार हो रही ऐसी वारदातों के बाद व्यापारी संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। बिहार के भोजपुर में 2 अलग अलग जगहों पर अपराधियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, बाकी अपराधियों की तलाश जारी है। रांची के बुडमू में एक गांव से 2 लड़कियों के गायब होने के 1 हफ्ते बाद एक का शव कुएं से बरामद हुआ। शव बरामद होने के बाद गुस्सा आए गांव वालों ने रांची बुडमू राजमार्ग जाम कर दिया। गांव वाले दूसरी लड़की को जल्द खोजने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए चलते हैं मनोज शर्मा के पास। बैतूल में एनसीसी कैडेट छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले एक लड़के की छात्राओं ने प्रोफेसर के साथ मिलकर बीच सड़क पर जमकर पिटाई की। यहां एक कॉलेज के सामने कुछ युवक पिछले कई दिनों से छात्राओं को परेशान कर रहे थे। बैतूल में एनसीसी की छात्राओं पर फप्तियां कसने वाले एक मनचले को छात्राओं और उनकी एनसीसी प्रभारी ने पकड़कर कड़ा सबक सिखाया। छात्राओं के मुताबिक कुछ लड़के उनके घर से लेकर कॉलेज तक आते जाते उन्हें परेशान कर रहे थे। इस मनचले को तब तक नहीं छोड़ा गया जब तक उसने उन लड़कियों के पैर नहीं छुए जिन्हें वो रोजाना परेशान करता था। वो कहीं भी जाओ, स्कूल कॉलेज, शुरू से मतलब काफी 2-3 साल से ये कुछ लड़के मतलब ऐसे पुलिया पे बैठ के कमेंट्स करते थे उल्टे सीधे और काफी मतलब थोड़े बहुत परेशान भी करते थे। पुलिस ने आरोपी को फौरन हिरासत में लेकर उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि उसका अब भी यही कहना है कि उसने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ नहीं की थी। पन्ना में एक पति ने पैसों के लिए अपनी ही पत्नी को बेच दिया। मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरे इलाके में सनसनी फैला देने वाला ये मामला पन्ना के टिकरिया गांव का है। यहाँ के गोपू चौधरी ने अपनी लड़की मालती की शादी मई में सुरेश चौधरी से कराई थी। शादी के बाद सुरेश अपनी पत्नी को मजदूरी कराने के लिए कानपुर ले गया था। आरोप है कि पैसों के लिए पति ने कुछ दिन बाद मालती को बेच दिया। इसने बताया कि हमको बेच दिया था, एक जीप में रात में पकड़ के और जबरदस्ती मारा भी और बैठाया। उन लोग बंद करके शीशा ले गए, हम चिल्लाने भी लेकिन फिर ना सुनाई दिया और ये लोग भाग गए। जानकारी के मुताबिक मालती के घर वालों को जब इसकी जानकारी लगी तो आरोपी मालती को छोड़कर भाग गए। अब उसके घर वालों ने कलेक्टर के यहाँ जाकर शिकायत की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कुछ और खबरें संक्षेप में। पन्ना में एक लावारिस बच्चे को अपनाने के लिए कई परिवार और निसंतान दंपति अस्पताल पहुंच रहे हैं। पन्ना के अमानगंज में 3 दिन पहले ये नवजात सड़क किनारे लावारिस हाल में मिला था, जिसके बाद राहगीरों ने इसे जिला अस्पताल पहुंचाया।
मध्य प्रदेश के शाजापुर में 250 साल पुरानी परंपरा को निभाते हुए आज कंस वध का आयोजन किया जाएगा। परंपरा के मुताबिक रात 12 बजे कंस के पुतले को कृष्ण की सेना हराएगी और फिर गांव वाले पुतले को लाठियों से पीटेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह आज अपने गृहनगर कवर्धा पहुंचे। उन्होंने वहां के विकास के लिए 33 करोड़ रुपए की सौगात दी। सीएम ने भरोसा जताया कि कवर्धा की सूरत बदलने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। देश दिन भर में खबरें अब महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने मंत्रियों के विभाग का बंटवारा कर दिया है। एकनाथ खड़से को राजस्व और सुधीर मुंगेट को वित्त मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विनोद तावड़े को स्कूली शिक्षा और खेल, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, मराठी भाषा, सांस्कृतिक मामले के मंत्रालयों की जिम्मेदारी, जबकि प्रकाश मेहता को उद्योग एवं खनन, संसदीय कार्य के मंत्रालयों की कमान सौंपी गई है। चंद्रकांत पाटिल को सहकारिता, व्यापार और कपड़ा, लोक कार्य मंत्रालय, पंकजा मुंडे को ग्रामीण विकास और जल संसाधन, महिला और बाल विकास मंत्रालय, विष्णु सावरा को आदिवासी विकास और सामाजिक न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकरीबन 50 मिनट तक चेक इन का सिस्टम ठप पड़ा रहा, जिसकी वजह से यात्री को काफी परेशानी झेलनी पड़ी और कुछ उड़ानें भी देरी से उड़ी। मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के चेकिंग सिस्टम ने आज अचानक काम करना बंद कर दिया। करीब 2:25 पर सर्वर ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद सुरक्षा जांच की प्रक्रिया धीमी पड़ गई। मशीनों के ठप पड़ने के बाद मुसाफिरों की जांच में ज्यादा वक्त लग रहा था। करीब 50 मिनट बाद 3:15 पर सर्वर ने काम करना शुरू किया। इस दौरान कई उड़ानों में देरी हुई। अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, देखते हैं कुछ खबरें दक्षिण भारत की संक्षेप में। कोची में विवादित किस ऑफ लव कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया। किस ऑफ लव के समर्थक और विरोधियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच आज पुलिस ने कोची के लॉ जंक्शन पर लाठीचार्ज भी किया। इस वक्त दोनों ही पक्ष शहर के मरीन ड्राइव पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किस ऑफ लव का आयोजन नैतिकता की आड़ में दूसरों को तंग करने वालों के खिलाफ किया गया।